सभी को नमस्कार। वैदिक गणित की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि दो अंकों की संख्याओं का गुणन ऊर्ध्वतिर्यक इस अद्भुत सूत्र के द्वारा कितनी शीघ्रता से किया जा सकता है। ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र भाग 2 में हम उसी विधि को आगे बढ़ाते हुए तीन संख्याओं का गुणन आसानी से प्राप्त करना सीखेंगे। स्मरण कीजिए, ऊर्ध्व यानी वर्टिकली अर्थात ऊपर से नीचे और तिर्यक यानी क्रॉसवाइज, इसका अर्थ होता है आड़ा। तो दो अंकी डिजिट्स, दो अंकी संख्या, उसमें स्कीम थी हमारी वर्टिकल, देन क्रॉसवाइज, देन वर्टिकल। नाउ यह जो स्कीम थी ये थी टू डिजिट संख्या इनटू टू डिजिट संख्या थी। अब हम थ्री डिजिट गुना थ्री डिजिट, यह गुणाकार आसानी से ऊर्ध्व तिर्यक इस सूत्र के द्वारा प्राप्त करने के लिए स्कीम को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले वर्टिकली, देन क्रॉसवाइज टेंस एंड वंस डिजिट, फिर से क्रॉसवाइज, इसमें तीन गुणाकार करने हैं हमें, टेंस यूनिट डिजिट टू हंड्रेड डिजिट, हंड्रेड डिजिट टू यूनिट डिजिट, और ऊर्ध्व मल्टीप्लिकेशन रहेगा हमारा टेंस डिजिट इंटू टेंस डिजिट। उसके बाद में टेंस डिजिट इंटू हंड्रेड डिजिट और हंड्रेड डिजिट टू टेंस डिजिट, इसका क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली हमें वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है हंड्रेड डिजिट टू हंड्रेड डिजिट। तो ये रही हमारी स्कीम, थ्री डिजिट नंबर इंटू थ्री डिजिट नंबर, इसको ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के द्वारा मल्टीप्लाई करने के लिए। मुख्य कुछ उदाहरण हम देखेंगे। कंसीडर, मेरे पास एक नंबर है 123 123, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। दूसरा नंबर है मेरा 456। तो कि मुझे पता है सबसे पहले वर्टिकल, तो यहाँ पे 3 इंटू सिक्स वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू थ्री 18, यहाँ 8 आएगा और 1 यहाँ हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। फिर इसके पार्ट 2 में हम क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट और वंस डिजिट का। तो यहाँ पे 6 इंटू टू इज 12 और 3 इंटू फाइव इज 15, और वंस पहले का कैरी किया हुआ था, तो इसको सम करेंगे और इसका सम होता है 28। 28 से यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब स्कीम का जो हमारा तीसरा मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो रहेगा यूनिट डिजिट टू हंड्रेड डिजिट, हंड्रेड डिजिट टू यूनिट डिजिट, और वर्टिकली टेंस डिजिट टू टेंस डिजिट। तो यहाँ पे सबसे पहले हंड्रेड डिजिट और टेंस डिजिट, तो 6 वन जा 6, देन हंड्रेड डिजिट टू वंस डिजिट, तो ये हो जाएगा 4 थ्री जा 12, और वर्टिकली टेंस डिजिट टू टेंस डिजिट, तो 5 दूना 10, और ये चारों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा 30, 30। 30 से यहाँ शून्य लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 3। अब हम फाइनली मेरा अगला जो स्टेप रहेगा यहाँ पे फिर से रहेगा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन टेंस डिजिट टू हंड्रेड डिजिट और हंड्रेड डिजिट टू टेंस डिजिट। तो यहाँ पे पहले मेरा 3 कैरी फॉरवर्ड था। नाउ
5, 5 इंटू 1 5, और दूसरा 4 इंटू 2 8। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 से यहाँ आ जाएगा 6, और एक हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। एंड फाइनली मेरा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 100 डिजिट टू 100 डिजिट। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 दैट इज 4, और दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 5। सो दिस इज 5। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, 56088। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मल्टीप्लिकेशन। वन मोर सम, फिर से कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। सो सपोज माय फर्स्ट नंबर इज 865 and the second number is 320. यहाँ पर स्कीम में सबसे पहले हमें करना है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट नंबर्स का। तो 5 इंटू 0 इज 0, नथिंग इज कैरीड। देन सेकंड स्टेप हमें करना है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट का। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 0, सो एडिशन इज 10। सो यहाँ पे 10 में से हम लिखेंगे 0 एंड 1 इज कैरी। स्टेप नंबर 3, मेरा मल्टीप्लिकेशन रहेगा यूनिट डिजिट टू 100 डिजिट, 100 डिजिट टू यूनिट डिजिट, एंड वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 10th डिजिट टू 10th डिजिट। तो यहाँ पे ये तीन मल्टीप्लिकेशन हमको फाइंड करना है। सो 0 इंटू 8 इज 0, देन 5 इंटू 3 इज 15, एंड 6 इंटू 2 इज 12, और इनका एडिशन है 28। 28 में से यहाँ हम 8 लिखेंगे और कैरी रहेगा हमारा 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 10th डिजिट इंटू 10th डिजिट, नो 10th डिजिट इंटू 100 डिजिट। सो यहाँ पे 8 2 इंटू 2 16, एंड 6 इंटू 3 इज 18, एडिशन इज 36। 36 में हम यहाँ पर लिखेंगे 6 कैरिड 3, एंड फाइनली लास्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लिकेशन रहेगा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 100 डिजिट टू 100 डिजिट। तो 8 3 जा 24, एडिशन किया तो मिल जाएगा 27। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27। So this is the required multiplication. Okay, so the final answer is here 276,800. Okay, so this is the required sum. Can you find this multiplication? Find this multiplication. Suppose I have 456 into 329. So find this sum, and एक बार वेरीफाई करिए आपने जो सम फाइंड किया है मल्टीप्लिकेशन वो करेक्ट है कि नहीं। सो हम इस वीडियो में यहीं पे रुकेंगे, और हम मिलेंगे इस वीडियो श्रृंखला के अगले वीडियो में। सो बहुत बहुत धन्यवाद।